देश और दुनिया डिजिटल की तरफ काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण आज देश में डिजिटल करेंसी से ही अधिकतर लेन देन होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता की कमी के कारण लोग साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला हरलाखी थाना क्षेत्र के कुंडलमढ़िया गांव से आया है, जहां एक छात्र के बैंक खाता से 1,56,000 रुपए का साइबर फ्रॉड करके पैसे उड़ा लिया गया, जिसको लेकर छात्र ने हरलाखी थाना में आवेदन दिया है। छात्र कुंडलमढ़िया निवासी दीप नारायण यादव ने बताया कि हमें एक अनजान नंबर से फोन आया कि आपका कोविड-19 का तीसरा टीका लगेगा, जिसको लेकर आपको एक कार्ड डाउनलोड करना है। छात्र फ्रॉड के जाल में फंस गया और मोबाइल पर आए OTP को फ्रॉड को बता दिया। इसके बाद क्या था, एक एक करके उसके खाते से 1,56,000 रुपए की निकासी कर लिया गया। जब तक छात्र कुछ समझ पाता तब तक वह पूरी तरह से लूट चुका था। पैसे की वापसी के लिए थाना में आवेदन देकर सनहा दर्ज कराया है और पुलिस ने बैंक जाकर शिकायत करने की बात कही है। पीड़ित छात्र थाना और बैंक का चक्कर लगाकर थक गया है। अंत में मधुबनी पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर पैसे वापसी की मांग किया है। आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड का शिकार एक यही युवक नहीं है, बल्कि हर रोज साइबर फ्रॉड का दर्जनों लोग शिकार हो रहे हैं। लेकिन इस पर कार्रवाई की दिशा में सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि जब साइबर ठग का जाल बिछ गया है तो आखिर इसे रोकने की दिशा में कोई साइबर सेल की व्यवस्था सरकार क्यों नहीं कर रही है? आखिर कब तक लोग ठगी का शिकार होते रहेंगे? मधुबनी न्यूज आप सभी से अपील करता है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना निजी नंबर, OTP, ATM डिटेल्स समेत अन्य जानकारी बिल्कुल ही नहीं दे और तुरंत स्थानीय पुलिस और बैंक को इसकी सूचना दे। जागरूकता के बल पर ही हम ऐसे अपराध को रोक पाएंगे। मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया और उसमें कहा गया कि आपका कोविड-19 का तीसरा टीका लगने वाला है, इसलिए आपका डिजिटल वाला कार्ड डाउनलोड होगा और उसके मतलब माध्यम से एक व्हाट्सअप नंबर से ऐप भेजा और ऐप भेजकर और डाउनलोड करवाया और डाउनलोड करवाने के बाद एक OTP भेजा। OTP भेजने के बाद पूछा OTP और पूछने के बाद मेरे अकाउंट को हैक कर लिया गया और उसके बाद मेरे अकाउंट से पार्ट वाइज में 22,000, 30,000, 29,000, 25,000 तक करके 1,56,000 टोटल रुपया काट लिया गया। इसके लिए मैं अपना बैंक में पेटीएम पेमेंट बैंक में भी कंप्लेन किया, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं किया गया। वहाँ से भी कुछ नहीं कहा गया। वहाँ से कहा गया कि अपना पुलिस कंप्लेन करवाइए, तो मैंने पुलिस कंप्लेन किया, लेकिन वहाँ पे पुलिस कंप्लेन करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मैंने SP ऑफिस अपना मधुबनी गए और वहाँ पे भी कंप्लेंट दिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए मैं स्थानीय थाना में दिए थे तो क्या हुआ था? स्थानीय थाना में FIR करने के लिए कहे तो वहाँ कहा कि FIR यहाँ पे नहीं करेंगे, बैंक दूसरा जगह का है, इसलिए तो वहाँ पे सनहा दर्ज किए और उसके बाद मतलब आगे कुछ नहीं किया गया। अच्छा, आगे की कार्रवाई के लिए क्या कहें, आश्वासन क्या दिए? वहाँ पे आश्वासन दिए कि मतलब आप एक वहाँ के साइबर सेल ऑफिस का नंबर दिया और कहा कि वहाँ से उस पर बात कीजिए और जो होता है मतलब वहाँ पे बताइए उसके बाद। अच्छा, आप अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं वर्तमान में। तो आप क्या मांग कर रहे हैं इसके लेकर? इसके लिए मांग कर रहे हैं कि मेरा पैसा वापस करवाया जाए। निकाल के पैसा अब केना निकाल के ओकरा बात बुझे के बारे में ओकरा बात केल के उ कथि कहै है? मधुबनी में कौन अस्पताल है? मतलब कि ओकरा खाता में से निकल गेली पैसा? हाँ। वहाँ के है? बेटा। अच्छा, बेटा है। हाँ, बेटा माझिर। अच्छा, ओकरे खाता में से जहने तो आई के लक तो बहुत दुखित होते लोग। तो दुखित केना नहीं होते, कहू दुखित केना नहीं होते? काम करे छे लड़का? पढ़े लिखे है, काम धंधा कौन करता है? विद्यार्थी BA में है का नाम लिखे ना। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।